नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न देखिए, एचसीएफ निकालना है 36, 48 तथा 128 का एचसीएफ मौस ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब मौसा निकालने की दो विधि है। एक तो है गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है भाग विधि। अब हम दोनों विधि द्वारा भाग करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे दोनों विधि द्वारा, भाग विधि और ये गुणनखंड विधि। दोनों विधि से हम एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए 36, 48 और 128 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 36, 48 और 128। अब 36 के गुणनखंड पहले तो 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दिया, यहाँ पे देखो कितना आया, 18 बचा। फिर 18 को 2 से भाग दिया, 2 कट गया, 9 बचा। अब 2 से भाग नहीं जाता, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9 और ये 3 हो गया। हो गया, ये 36 के गुणनखंड हो गए। 2 दूनी 4 और 4 नियत 36। अब 48 के 2, 24 आया। फिर 2, अब 12 आ गया। फिर 2, 6 हो गया। फिर 2, अब 3 हो गया। अब ये शेष 3 बचा। 2 दूना 4, 4 चौक 16, तिया 48। अब 128 की देखिए, 2 कितना बचा, 64। 64 बचा। फिर 2, 32 बचेगा। फिर 2 से भाग दिया, 16 बचेगा। फिर 2 से 8 बचेगा। फिर 2 से 4 बचेगा। और फिर 2 गुणित 2। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 और 8 8 64 और 2 128। अब एचसीएफ में क्या होता है, सभी संख्याओं के गुणनखंड का कॉमन निकालते हैं। कॉमन 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 क्या है इसमें, 2 2 2, एक कॉमन हो गया, एक जोड़ी लग गया। अब इसमें फिर एक जोड़ी लग गया, ये 2। अब जोड़ी नहीं लगती, 3 की जोड़ी नहीं लगती ना, 2 की लगती है। अब ये 2 और 2 4 हो गया एचसीएफ इसका, गुणनखंड द्वारा 4 हो गया। अब भाग विधि से देखते हैं। भाग विधि क्या है, तीनों संख्या, अब 128 को 48 से भाग देंगे पहले। मतलब ये दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। 48 एकम 48, 48 दूना 96, 2 का भाग जाएगा। देखिए भाग विधि कितना बचेगा, 6 2 8, 9 3 12, 32 बचेगा। अब ये 32 से ये 48 को भाग देंगे। ये 32 एकम 32, 16 बचा। अब ये 16 से ये 32 को भाग देंगे, 16 दूना 32। ठीक है। अब ये 16 आ गया, 16 का पूरा भाग गया तो ये 16 हो गया। 48 और 128 का एचसीएफ 16 हो गया। अब 36 बचा है,
तो ये 36 को भाग देंगे ये 16 से, 16 से भाग देंगे। 16 दूना 32, 4 बचा। अब ये 4 से ये 16 को भाग देंगे, प्रोसीजर यही है। अब 4 चौक 16, यहाँ पे आया 4, तो ये हो गया इसका एचसीएफ तीनों संख्याओं का, 48, 128 और 36 का एचसीएफ हो गया 4। ये 4 आया गुणनखंड विधि द्वारा, और ये भाग विधि द्वारा भी 4 आया, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया, बराबर 4। और ये हो गया आंसर। दोनों विधि द्वारा, गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड निकालने की ट्रिक भी बताया आपको ज्यादा, और ये भाग विधि से देख लीजिए।